आज हम प्रेस को या मीडिया को जो है टारगेट करते हैं, लेकिन टारगेट करने लायक ये G23 नहीं, ये गद्दार 23 लोगों का समूह था देश के खिलाफ, जिन्होंने एक संवैधानिक प्रक्रिया को खत्म करने में कपिल सिब्बल ने मतलब उड़ता तीर पिछवाड़े में ले लिया। क्या समाजवादी पार्टी में हर साल या कुछ निश्चित अवधि के बाद क्या चुनाव होते हैं अध्यक्ष पद के लिए? क्या वहां परिवारवाद नहीं है जहां कपिल सिब्बल गए हैं? गांधी परिवार को बचाव की मुद्रा में कोई भी नेता निकल करके नहीं आता। तब गांधी परिवार के समर्थकों के सामने एक संकट ये खड़ा हो जाता है, वो सोचने लगते हैं कि ये गद्दारों को अभी तक कांग्रेस ने पाला हुआ क्यों था। राहुल गांधी चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, मां चाह रही है कि ऐसा ना हो, वो शायद डरे हुए हैं। डरना नहीं चाहिए। ऐसे जो कोड़खाज बन चुके हैं, जो किसी काम के नहीं है, जो अपने नेता का बचाव नहीं कर सकते, जो गांधी परिवार का बचाव नहीं कर सकते, वो किस तरह से इस देश का बचाव करने का प्लान है जो आउट हो गया है। और गुलाम नबी आजाद जैसी कोड़खाज को कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है, जो गांधी विरोध की राजनीति से उतरे हैं राजनीति में। कांग्रेस का विरोध, जो कांग्रेस बटी है, हमेशा गांधी विरोध के नाम पर कांग्रेस से टुकड़े इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे राज्यसभा का कपिल सिब्बल। अगर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो वो कानाफूसी भी हो रही है कि 300 करोड़ या 400 करोड़ में राज्यसभा की सीट समाजवादी पार्टी ने शायद बेच दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आजकल की खबरें तो काफी ज्यादा प्रकाश में हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव भड़क गए यूपी के मुख्यमंत्री पर। जी हां, ये भी खबर है। उसके बाद योगी का इंटरप्शन। लेकिन एक खबर और है कि कपिल सिब्बल जो है राज्यसभा का टिकट भर रहे हैं, लेकिन खबरों में भ्रामकता का जो फैलाव है बहुत ज्यादा है। उस भ्रामकता में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे राज्यसभा का कपिल सिब्बल। अगर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो वो कानाफूसी भी हो रही है कि 300 करोड़ या 400 करोड़ में राज्यसभा की सीट समाजवादी पार्टी ने शायद बेच दी है। क्या राज्यसभा की सीटें भी बेची जाती है? क्या ऐसा भी होता है? जी हां, जिनको लेकर के बड़ी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं। और यहाँ सवाल कई उठ रहे हैं कपिल सिब्बल के रोल पर और G23 के नेताओं के रोल पर, जो गांधी परिवार के विरोध की राजनीति यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। हालांकि प्रियंका गांधी को कर्नाटका से राज्यसभा भेजने का प्लान है जो आउट हो गया है, और गुलाम नबी आजाद जैसी कोड़खाज को कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है, जो राजस्थान से राज्यसभा में आने वाली। लेकिन चलिए बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल की, तो कपिल सिब्बल का जिक्र क्यों ना किया जाए। उन आजाद हवाओं के पंख क्यों ना खोल दिए जाएं, उन आज़ाद हवाओं के बारे में क्यों ना बात की जाए, जो आज़ाद हवाएं खबरें लाती हैं हमारे कानों में और सच्चाई का साथ देती हैं। जी हां, कपिल सिब्बल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। कपिल सिब्बल बहुत तेज तर्रार नेता रहे और कांग्रेस में जो था चांदनी चौक से 2004 में लोकसभा का सांसद बने थे स्मृति ईरानी को हरा करके। और इसके बाद कपिल सिब्बल ने साल 2009 में भी यहां से जीत हासिल की थी। कपिल सिब्बल साहब की ये वो है। कपिल सिब्बल साहब का कांग्रेस से रिश्ता कितना पुराना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश और ज्ञान बांटना चाहूंगा। कपिल सिब्बल जो थे जनता दल की राजनीति से आए थे और बीपी नरसिंह राव, क्योंकि एक बड़ा केस हुआ था जस्टिस बी रामास्वामी का, जिस केस की वजह से कपिल सिब्बल उस टाइम के प्रधानमंत्री बीपी नरसिंह राव की नजरों में आए और कपिल सिब्बल के बोलने के तरीके और दलील देने की कला से प्रभावित होकर के नरसिंह राव ने उन्हें 1996 में कांग्रेस का टिकट ऑफर किया। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी की सुषमा स्वराज के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक, लेकिन ये थे गांधी विरोधी राजनीति के उस दौर में, जिस दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो था तूती बज रहा था। जी हां, तूती क्या, जूता बज रहा था। लेकिन चलिए कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने 30 साल इनको निभाया, इज्जत दी, सम्मान दिया। अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर G23 नेताओं का ग्रुप ज्वाइन किया। आज जब राज्यसभा का जो नॉमिनेशन था भर रहे थे, इन्होंने अचानक से ऐलान किया कि मैंने 16 मई को ही पार्टी छोड़ दी थी।
जो गांधी विरोध की राजनीति से उतरे हैं राजनीति में, कांग्रेस का विरोध, जो कांग्रेस बटी है, हमेशा गांधी विरोध के नाम पर कांग्रेस के टुकड़े हुए हैं। हमेशा इतिहास रहा, चाहे इंदिरा गांधी का इतिहास रहा हो जब कांग्रेस के लोगों ने विद्रोह किया था, राजीव गांधी के जमाने में विश्वनाथ प्रताप सिंह का विद्रोह हुआ था, और उसके बाद अब विद्रोह के कगार पे है। लेकिन राहुल गांधी चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, मां चाह रही है कि ऐसा ना हो, वो शायद डरे हुए हैं। डरना नहीं चाहिए। ऐसे जो कोड़ खाज बन चुके हैं, जो किसी काम के नहीं है, जो अपने नेता का बचाव नहीं कर सकते, जो गांधी परिवार का बचाव नहीं कर सकते, वो किस तरह से इस देश का बचाव कर पाएंगे। अब चूंकि दलील दी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से अपनी नई पारी शुरू करने वाले हैं कपिल सिब्बल साहब, लेकिन बड़ी दिलचस्प जानकारी मैं यहां देना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल ने एक डिनर पार्टी आयोजित की थी, और वो की थी गांधी परिवार की लीडरशिप के खिलाफ। सारे विपक्ष को बुलाया था और कांग्रेस की गांधी परिवार की लीडरशिप पर सवाल उठाए थे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने। पैसे वाले हैं, सबसे महंगे वकील हैं, राज्यसभा की सीटें हजारों करोड़ों में भी खरीद सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर अभी तक बीजेपी का ईडी आईडी का छापा नहीं पड़ा। भाई, जिस कांग्रेसी पर ईडी आईडी का छापा नहीं पड़ता, मैं समझ जाता हूं, और आप भी समझ लीजिए, वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। बीजेपी के साथ इनकी इंटरनली डील हुई थी, ऐसा लोगों में कानाफूसी है, ऐसा गुप्त सूत्र बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको नहीं लिया, इनको बोला समाजवादी ज्वाइन कीजिए, वो हमारी सी टीम है। देखिए ना किस तरह से जुगाड़बाजी चलती है नेताओं की। सियासत समझना बहुत मुश्किल है। मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जो पार्टी इन्होंने की थी। कपिल सिब्बल साहब ने केंद्रीय मंत्री का एक खिताब दिया, कांग्रेस ने इतनी इज्जत दी, उन्होंने अपने आवास पर विपक्ष के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया, और डिनर उनके जन्मदिन के मद्देनजर रखा गया था। बहुत सारे नेताओं को उन्होंने बुलाया, इसमें पी चिदम्बरम, शशि थरूर, आनंद शर्मा भी शामिल थे। यह तीनों उन नेताओं में शामिल हैं जो पार्टी के भविष्य को लेकर के सवाल उठाते हैं। भैया, पार्टी के भविष्य की चिंता गांधी परिवार को करनी चाहिए, और गांधी परिवार पर जब आरोप लगते हैं तो आप लोग कितना बचाव करते हो। मैं आनंद शर्मा, शशि थरूर, इन सब पर जो है एक तरह से सवाल उठाना चाहूँगा। इसमें इन्होंने आरजेडी और पता नहीं संजय राउत और पता नहीं जने किस किस को बुलाया, और सरकार पर हमला कम था, गांधी परिवार पर ज़्यादा हमला था। बोले ये कुछ नहीं होंगे। नवीन पटनायक भी आए कपिल सिब्बल के वो बुलावे पर। तो ये तो जाहिर बात है कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे की जा रही है उन लोगों के द्वारा जिनके पास बहुत बड़ा काला धन है। क्या कपिल सिब्बल के पास वाकई बहुत काला धन है, जिसकी वजह से इस समय में कांग्रेस को झटका दिया जा रहा है, यह बताने के लिए कि कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है? क्या यही रणनीति है कपिल सिब्बल की, या भाजपा के एजेंट बन चुके हैं कपिल सिब्बल? जब देश को एकता और अखंडता की जरूरत है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कोर्ट में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावा करते हैं कि हम सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना कर रही है, ढिमकाना कर रही है। अपने नेता और गांधी परिवार को बचाव की मुद्रा में कोई भी नेता निकल करके नहीं आता। तब गांधी परिवार के समर्थकों के सामने एक संकट ये खड़ा हो जाता है, वो सोचने लगते हैं कि ये गद्दारों को अभी तक कांग्रेस ने पाला हुआ क्यों था? इन कुत्तों को हड्डियां खिलाने के लिए पाला था या जूते चाटने के लिए पाला था? कौन से कुत्ते, कैसे कुत्ते, मैं तो भूल भी गया बोल करके। लेकिन कुत्तों का मतलब किसी राजनेता से ना लिया जाए। अगर समझ में आ रहा हो तो सही है, ले लो। तो ये कपिल सिब्बल ने किया था, और फिर आज अचानक से किया कि 16 मई को चिंतन शिविर में भी नहीं थे, और उसके बाद हार्दिक पटेल भी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, कपिल सिब्बल भी छोड़ चुके हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, जो कपिल सिब्बल पर सवाल उठाते हैं। कपिल सिब्बल ने यह आरोप लगाया कि गांधी परिवार जो है एक विरासत की राजनीति लेकर के चल रहा है, उनका कब्जा है। अब जिस पार्टी में वो गए हैं, क्या समाजवादी पार्टी में हर साल या कुछ निश्चित अवधि के बाद क्या चुनाव होते हैं अध्यक्ष पद के लिए? क्या वहां परिवारवाद नहीं है जहां कपिल सिब्बल गए हैं? कपिल सिब्बल ने मतलब उड़ता तीर पिछवाड़े में ले लिया, क्योंकि सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, किसी को भी आज़ादी है उन नेताओं से सवाल पूछने की जिन नेताओं से सोशल मीडिया और जनता को उम्मीद रहती है कि वो सही काम करेंगे। लेकिन यहां कपिल सिब्बल फंस गए। जिस गांधी परिवारवाद पर वो आरोप लगा रहे थे, वो यादव परिवारवाद के साथ जैसे ही जुड़े वैसे ही सबको लगने लगा कि कालिक पोत दी जाए इस आदमी के चेहरे पर।
दोस्तों, अब तक की जो कहानी बताई, क्या आप कपिल सिब्बल का एंगल पसंद करते हैं, या आप ये मानते हैं कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन लोगों की, 10 साल से आप लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोग आगे निकल करके संघर्ष कर रहे हैं। G23 का कोई नेता, कोई भी आंदोलन, कोई भी एक्टिविटी में दिखाई दिया हो तो मुझे बता दो, और आप ये बता दो कि कांग्रेस से इनको एक्सपेल क्यों ना किया जाए। इनको कांग्रेस से बेइज्जत करके निकाला नहीं गया, ये सोनिया गांधी की महानता है। सब जा रहे हैं, शशि थरूर अपने नेता खुद बने हुए हैं, लेडी किलर, जिनके पीछे कांग्रेस को बदनामी मिली। इनकी महबूबा थी, उसकी हत्या हुई, क्या हुई, उसके बारे में बदनामी कांग्रेस को मिली। कपिल सिब्बल के बयानों से बदनामी कांग्रेस को मिली। G23 के हर नेता का चरित्र देख लीजिए, हर एक ने ऐसी बयानबाजी 2014 में की जिसने मोदी को जिताने में अहम भूमिका निभाई। तो क्यों ना मान लिया जाए, आज हम प्रेस को या मीडिया को जो है टारगेट करते हैं, लेकिन टारगेट करने लायक ये G23 नहीं, ये गद्दार 23 लोगों का समूह था देश के खिलाफ, जिन्होंने एक संवैधानिक प्रक्रिया को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैंने अपनी बात बोल दी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।